नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो ये है स्मूथ मसल के एक्शंस की ड्रग्स। ठीक है, इनके अंदर आपने जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो है, सबसे पहले तो आपने अस्थमा वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा रीड आउट करना है। जैसे हमने ये पिछले वाले सारे चैप्टर्स रीड आउट किए हैं, इसी तरह आपने अस्थमा वाला चैप्टर पूरा रीड आउट करना है। इसके बाद आपने हिस्टामिन के चैप्टर को सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लेना है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स को सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे तो रीड करना चाहिए सिर्फ एक दफ़ा, थोड़ा सा आप इसके टेबल को सिर्फ याद कर लें, बाकी ना तो वैसो एक्टिव करना है और ना ही नाइट्रिक ऑक्साइड करना है। ठीक है, उसके बाद हम सीएनएस की ड्रग्स पे आ जाते हैं। सीएनएस की ड्रग्स के अंदर सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर नहीं करना, अल्कोहल का चैप्टर नहीं करना और ड्रग ऑफ अब्यूज़ का चैप्टर नहीं करना आपने। ठीक है, अब आपने मेनली जो चैप्टर करने हैं वो है सीडेटिव हिप्नोटिक, एंटी सीजर, जनरल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स, पार्किंसनिज्म, एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ओपियोइड्स। ठीक है, अब इन जो चैप्टर्स में जो मैंने अभी बताए हैं उनमें जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको आप पहले कर लें। जैसे सीडेटिव हिप्नोटिक जो है ये हमारे पास एक हाई यील्ड टॉपिक है, आप इसको पहले अच्छे से कर लें। एंटी सीजर को कर लें, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को अच्छे से कर लें क्योंकि इसका जो पोर्शन है वो एएनएस के साथ है। ठीक है, उसके बाद आप पार्किंसनिज्म को अच्छे से कर लें, एंटीसाइकोटिक को अच्छे से कर लें और एंटी डिप्रेसेंट और ओपियोइड्स को। ये आपके अच्छे हाई यील्ड टॉपिक्स और मेनली एमसीक्यू इन्हीं में से आ जाता है। और अगर आप एमसीक्यूज के हिसाब से भी तैयार करना चाहते हैं तो आप ये जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक के चैप्टर के सिर्फ टेबल्स कर लें, जो कि समरी में होता है लिखे टेबल। ठीक है, समरी में लिखे हुए टेबल तब देखें। जैसे ये एंटी सीजर का चैप्टर खुल गया है मेरे पास, तो इससे पिछले वाला जो चैप्टर है ये अल्कोहल वाला चैप्टर, ये तो करना ही नहीं है ना। एंटी सीजर वाला चैप्टर आपने बिल्कुल पूरा करना है। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही थी कि जो समरी का टेबल है, इस तरह वाले ये चैप्टर के एंड पे ये समरी के टेबल्स हैं। ठीक है, आपने इनको कर लेना है, सिर्फ इनको याद कर लेना है लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक के लिए। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा सीएनएस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ये हमारे पास एनसेड्स और ब्लड की ड्रग हैं। ठीक है, इनके अंदर आपने एनसेड्स का चैप्टर पूरा रीड आउट करना है। इसके अलावा आपने डिस्लिपिडीमिया का सिर्फ टेबल करना है। कोएगुलेशन डिसऑर्डर का अगर आप पूरा चैप्टर एक दफ़ा रीड कर लें तो इनफ है, वैसे इसका सिर्फ टेबल कर लें बहुत है। ये वाला चैप्टर आपने नहीं करना, साइटोपेनिक वाला। उसके बाद हमारे पास एंडो की ड्रग्स आ जाती हैं। एंडोक्राइन के ड्रग्स में आप हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स का सामने जो एक क्लासिफिकेशन का टेबल है वो कर लें। ठीक है, इसका और समरी का टेबल कर लें। मोर देन इनफ है, एमसीक्यूज़ के लिए भी मोर देन इनफ है। इसमें से वैसे कोई एससीक्यू नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे भी जो एससीक्यू है वो सिर्फ एनसेड्स में से एक पूरा एससीक्यू आता है। बाकी डिस्लिपिडीमिया और ये ब्लड का जो कोएगुलेशन वाला चैप्टर है इसमें से कभी कभार कोई एक आधा एससीक्यू आ जाता है, आधा एससीक्यू 0.5, पूरा एससीक्यू नहीं आता इसमें से। और एंडो में हमारे पास पूरा एक एससीक्यू आता है। ये वाला चैप्टर एससीक्यू के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। एससीक्यू के हिसाब से आपने करने हैं, सबसे पहले आपने करने हैं गोनेडल हार्मोन्स का चैप्टर, फिर पैंक्रियाटिक करना है और फिर आपने एंटी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और थायराइड को अच्छे से कर लेना है। इन 4 चैप्टर्स को आपने अच्छे से कर लेना है। और बोन एंड मिनरल में से वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं करना है इस चैप्टर को, लेकिन बिसफॉस्फेट्स का जो है एक यूक्यू आया हुआ है पिछले साल, तो इसलिए आप उस टॉपिक को कर लें। नेक्स्ट हमारे पास कीमो बच जाती है। तो जो कीमो है, कीमो आपने सारे चैप्टर यहाँ से कर लें तो अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप पहले 4 चैप्टर जो हैं वो आप लिपनकॉर्ड से कर लें। ठीक है, लिपनकॉर्ड से कर लें, या अगर नहीं आपको, अगर आप स्टिक रहना चाहते हैं कैटजंग के साथ ही, तो फिर ऐसा करें कि आप पूरी कीमो कैटजंग से ही कर लें। लेकिन इसकी जो स्पेक्ट्रम होते हैं, स्पेक्ट्रम इसके जो होते हैं, जैसे बीटा लैक्टम ड्रग के अंदर हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है, सिफेलोस्पोरिन्स आ जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन आ गए, मैक्रोलाइड, क्लिंडामाइसिन, इन सब के स्पेक्ट्रम्स होते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो आ रहे हैं, ये किन किन बैक्टीरिया के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वो सारे स्पेक्ट्रम आप कर लें लिपनकॉर्ड से और बाकी आप यहाँ से कर लें। ठीक है, तो कीमो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी फार्मा का। क्यों? क्योंकि इसमें से 2.5 एससीक्यू आते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एंटीमाइकोबैक्टीरियल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये पहले 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंटी फंगल, एंटी वायरल ये करना है। उसके बाद आपने मिसलिनियस में से सिर्फ और सिर्फ डिसइंफेक्टर और एंटीसेप्टिक करना है। ठीक है, बाकी आप ना करें तो
नहीं करना, बल्कि बाकी बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के नाम कर लें, मोर देन इनफ है। फिर एंटी प्रोटोजोल और एंटी हेलमिंथिक का चैप्टर आपने करना है, ठीक है। इनके आप सिर्फ टेबल भी कर लें तो इनफ है। इनके अंदर ड्रग्स आ जाती है, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, इनको आपने अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये यूक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है हमारे पास कैंसर कीमोथेरेपी का चैप्टर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें से कर लेना चाहिए। इसकी मेनली क्लासिफिकेशन, इसके जो यूक्यूज़ हैं वो आप पास पेपर से देखिए, इसमें से कर लें। तो ये कैंसर वाला भी चैप्टर करना है। इम्यूनोफार्माकोलॉजी कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो आप इसको ना करें। नेक्स्ट फिर टॉक्सिकोलॉजी में से कोई चैप्टर नहीं करना, ये बिल्कुल काट दें आप, ठीक है। ये फिर हमारे पास स्पेशल टॉपिक्स में से सिर्फ एक जीआईटी का टॉपिक है, ये आपने पूरा चैप्टर करना है अच्छे से। बाकी ये नीचे वाले 60 और 61 जो चैप्टर्स हैं ये भी नहीं करने, डाइटरी सप्लीमेंट और ये भी कोई चैप्टर नहीं करना। तो बाकी ये सारा मैंने बता दिया आपको, कैटजिंग से भी बता दिया आपको, लिपिनकॉर्ड से भी बता दिया, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि लिपिनकॉर्ड में अब क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे स्पेक्ट्रम क्या कहाँ है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की डायग्राम दिखा देती हूँ। अब जैसे ये लिपिनकॉर्ड का क्विनालोन फ्लोरोक्विनालोन वाला चैप्टर आ गया सामने हमारे, तो इसके अंदर ये देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी कि फ्लोरोक्विनालोन की अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो इस तरह की सारी डायग्राम्स होंगी, ठीक है। इस तरह का टेबल बना हुआ होगा, तो ये सारे इसके स्पेक्ट्रम है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर कौन से आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर कौन से आ रहे हैं, ठीक है। और फिर ग्राम नेगेटिव रॉड्स के अंदर क्या आ रहे हैं और ये अदर्स में क्या है। तो ये इस तरह के स्पेक्ट्रम आपने लिपिनकॉर्ड से कर लेने हैं, बाकी आपने कैटजिंग से कर लेना है। तो मेनली आपके पास 2 बुक्स होनी चाहिए, एक लिपिनकॉर्ड की आप पीडीएफ रख लें तो अच्छी बात है, और कैटजिंग को आप मेनली टेक्स्ट बुक के तौर पर रखें, ठीक है।